सभी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 120 बहादुर पिक्चर बना के पूरे देशवासियों के सामने बहुत सारे लोगों से जो इतिहास छुपा हुआ था, इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश के लोगों को मौका दिया इतिहास को समझने का, सीखने का। और जो सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की है। उस हिंदुस्तान की बहादुरी, फौज की बहादुरी के एक प्रमुख पहलू को इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है और जो इतिहास की सच्चाई, उस सच्चाई को दिखाया गया है। उसलिए पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा, पूरे जिन्होंने ये पिक्चर को बनाया है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा कि अही रेजिमेंट होना चाहिए और अही रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात का भी रेजिमेंट एक बनाया जाए, जिससे एहसास हो सके पूरे देश के लोगों को कि आखिर देश को जब कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है, देश की जो भारत माता जब खून मांगती है, तो कौन लोग हैं जो अपना खून लेके आगे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ देश की सरकार को विचार करना चाहिए, यही रेजिमेंट भी बनाए, अन्य रेजिमेंटों को भी बनाने का काम करें। इस फिल्म के माध्यम से समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव जी ने भी आह्वान कर दिया सभी को फिल्म देखनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीजें बिल्कुल, ये देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ी पिक्चर है, इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का आह्वान किया है। और उनके आह्वान पर मैं समझता हूँ आज हमारे पूरे आजमगढ़ की पार्टी, और आजमगढ़ ही नहीं, समय के साथ साथ अन्य जिलों के भी लोग, पार्टी के ही नहीं बल्कि आम जनमानस इस फिल्म को देखेगा। और मैं समझता हूँ अपने सैनिकों की बहादुरी, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को देखने का मौका लोगों को मिलेगा। और मैं समझता हूँ जो घटना थी रेजांगला की, जो रेजांगला का युद्ध था, वो पूरे देश और विशेषकर कश्मीर को सुरक्षित करने की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को बहादुर सैनिकों ने लड़ा। और मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है वो सैनिक कौन लोग थे। चीन कब्जा करना चाह रहा था 62 के युद्ध में, लेकिन उन सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां देके। सर, महज संयोग है कि जिस समय के आसपास ये फिल्म रिलीज हुई, इसमें 120 अहीर बहादुरों की शहादत की बात बताई गई, उसी समय में एक हमारे देश के नागरिक को संघाई में गिरफ्तार किया जाता है, एयरपोर्ट पर रोका जाता है और कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी 2 दिन पहले कहा। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में हमारे देश का क्षेत्रफल सिकुड़ रहा है। ये घटना जहाँ रेजांगला का युद्ध हुआ, ये रेजांगला के युद्ध में जहाँ मेमोरियल बनाया गया था, आज वहाँ मेमोरियल नहीं है। आप इस बात को पता करना। अरुणाचल के बारे में लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सदन में भी कई बार कहा। हम लोग वहाँ के जो अरुणाचल के मिनिस्टर हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, इस समय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने कहा कि चीन वहाँ पे बॉर्डर पे, और बॉर्डर नहीं बल्कि भारत की सीमा में भी गांव बसा रहा है, लेकिन भारत सरकार चुप है। भारत सरकार केवल बहादुरी दिखाती है हमारे देशवासियों के, कमजोर देशवासी हैं जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अन्य तरीके से, राजनीतिक तौर पर जो कमजोर हैं, उनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही दिखाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी वालों का 56 इंच का सीना चीन के सामने क्यों नहीं चल रहा है? आप बताइए, इतना शानदार जीत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, सैनिकों ने की थी, हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारी सेना ने, फौज ने की थी। आखिर आज तक क्यों नहीं देश की सरकार जवाब इस बात का दे पाई कि ये ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किसी और देश के कहने से किया गया? हमने जब से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर सवाल किया था, लेकिन इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग या वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, विदेश मंत्री जी हों, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ जवाब देना चाहिए वहाँ ये जवाब नहीं देते। जो अपने देश के जो नागरिक लोग कहीं से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, कहीं विशेष अवसर जिनको चाहिए, विशेष सुविधाएं जिनको चाहिए, परेशानियां जिनके सामने, उनके ऊपर ये 56 इंच का सीना दिखाते हैं। एक सवाल ये है कि एसआईआर को लेकर के एसआईआर की डेट को बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी ने मांग की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी।
मांग की है और मैं नहीं समझता इसमें कोई दिक्कत है। सर, अखिलेश जी ने बीएलए की बात की थी, बीएलए कहीं दिख नहीं रहे हैं और लगातार ओबीसी के वोट कटते जा रहे हैं। इस पे आप लोगों की आपने घटनाएं देखी कई बीएलओ लोगों की जिन्होंने सुसाइड की है, जिनके हार्ट अटैक हुए, जिनकी मौतें हुई हैं, किस दबाव में किन कारणों से हो रही हैं। और चुनाव आयोग को चाहिए, ये बीएलओ लोग हमारे देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक, उनके ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली है, थोड़ा संवेदनशील बनो और उनके ऊपर भी इस तरह का दबाव ना बनाओ, बल्कि आपकी कलम में ताकत है, आप समय सीमा बढ़ा दीजिए, तो वही चीज़ जो प्रेशर में हो रही है वो चीज़ बहुत आराम से हो जाएगी और उससे मैं नहीं समझता किसी भी चीज़ का उल्लंघन होगा या किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि आयोग की नीयत कुछ और है, इसलिए इस तरह से सप्रेस भी किया जा रहा है, रोके जा रहे हैं वोट न बन पाए, विशेषकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हमारे पीढ़ी परिवार के वोटर हैं वो वोटर न बन पाए, इसका लगातार षड्यंत्र हो रहा है। सर, मैं बीएलए की बात कर रहा हूं, जो अखिलेश जी ने आपके बीएलए कहा था उनकी कहीं उपलब्धता नहीं दिख रही है। सब जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे घर से हो सकता है। आप अपना बूथ नंबर देंगे, हम अपने बीएलए का भी नाम देंगे और स्पेशली फॉर्म के साथ आपके पास भेजेंगे। 62 में 120 सैनिकों ने भारत और कश्मीर को बचा लिया, लेकिन एसआईआर हो रहा है। लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की वो बटालियन जमीन पे नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से 27 में बीजेपी का किला। देखिए, समाजवादी पार्टी की बटालियन का ही कमाल है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग, 400 पार करके संविधान बदलने का नारा देने वाले लोग 240 पे ही नहीं आ गए हैं, बल्कि अब एक भी संविधान संशोधन करने की स्थिति में नहीं बचे हैं। ये समाजवादी एसआईआर का अभी तो हम लोग आने दीजिए, 1 तारीख से सदन है। एसआईआर नहीं हो रहा था, एसआईआर के बाद भी ये षड्यंत्र एसआईआर इसीलिए किया गया। इस बात को हम लोगों ने जिस दिन एसआईआर आया था और बिहार के चुनाव से पहले हम लोगों ने पूरा 1 महीने तक सदन नहीं चलने दिया था। चुनाव आयोग का भी घेराव किया था, संसद को भी हम लोगों ने घेरा था। और मैं समझता हूँ कि आने वाला 1 तारीख से जब से संसद का सत्र आने जा रहा है, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और हम लोग सरकार को, चुनाव आयोग को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि हर व्यक्ति का एसआईआर में नाम दर्ज हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित हो, चाहे वो समय बढ़ा के करें, चाहे जैसे भी करें, ये चुनाव की जिम्मेदारी और चुनाव को करना चाहिए। पर्टिकुलर आप लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, कितनी डेट बढ़नी चाहिए, कितना एक्सटेंड होना चाहिए? अभी तो कोई चुनाव नहीं, हाँ। 1 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, अभी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या दिक्कत है आयोग को, क्या दिक्कत है? अच्छा, हम में से अगर अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग स्थायी तौर पे अपने घरों में नहीं हैं, कोई रोजगार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई अन्य कारणों से हर दिन तो घर में नहीं बैठा है, तो इस चुनाव को सुनिश्चित करना चाहिए 100% मतदाताओं के फॉर्म भरे जाएं और तारीखें बढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ 100% हो भी जाएंगे। तारीख देने का और समय देने की जरूरत है।